सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय कुमार विश्वास, आप लोगों को मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूवी में स्वागत है। आज हम लोग ये बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके तहत हम लोग ये सामाजिक अध्ययन, इससे लगभग जो आज करवाने वाले हैं कंफर्म है कि ये 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, मतलब अगर नहीं भी आया तो उसी से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। और ये ऐसा नहीं कि केवल बीएड के लिए, मतलब ये सी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम में ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में अनुसूचित भाषा नहीं है? तो कौन सी अनुसूचित भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर भोजपुरी, नेपाली, कश्मीरी, डोगरी। तो कौन सी भाषा हमारी नहीं है अनुसूचित भाषा में? तो भोजपुरी हमारी जो अनुसूचित भाषा में नहीं है, और ये नेपाली, कश्मीरी, डोगरी, ये तीनों भाषा अनुसूचित भाषा में है। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है, अंडाशय ओवरी होता है, जो उदर ये उदर होगा, उदर के निचले भाग में स्थित होता है। अंडाशय किस झिल्ली, सॉरी ये आपका जो टाइपिंग में आई है, किस झिल्ली द्वारा उदर से सटा रहता है? तो ऑप्शन है हमारा श्रेणी गुहा, बल्वा, एस्ट्रोमा और पेरिटोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सही आंसर है हमारा पेरिटोनियम। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार का बेटा कौन था? बिंदुसार का बेटा कौन था? तो ऑप्शन में हमारा चाणक्य तो नहीं होगा, अशोक, बिंदुसार ये भी नहीं होगा, समुद्रगुप्त, ये 2 में से हमारा ऑप्शन में है। तो हमारा जो सही आंसर है अशोक। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। 3 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार आलम तथा शक्ति के बीच होता है, जिसका उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के लीवर में भार आलम तथा शक्ति के बीच होता है, जिसका उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा चिमटा, सरासी, कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा और तुला की डंडी। तो हमारा ये जो सही आंसर है कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, रजिया दिल्ली की सुल्तान कब बनी थी? तो कब बनी रजिया दिल्ली की सुल्तान? 1236 में, 1238 में, 1240 में, 1242 में। तो कब बनी? हमारा जो सही आंसर है 1236 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? ये जो फिर नहीं वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान में रखिए कि नहीं जो आता है कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के टाइम में। तो हमारा जो ऑप्शन है पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा और शैवाल। तो हमारा सही आंसर क्या है? हाइड्रा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन समिति के पहले अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन है हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, रविंद्रनाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हमारा सही आंसर क्या है? राजा राधाकांत देव। अगला नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, लखनऊ, चंडीगढ़, हरिद्वार। तो हमारा जो सही आंसर है चंडीगढ़। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेजरे गुफाएं कहाँ स्थित है? लेजरे गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारा तंजानिया, इटली, दक्षिणी फ्रांस, स्पेन। तो हमारा सही आंसर क्या है? दक्षिणी फ्रांस। जितने भी क्वेश्चन करवा रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? मरकत द्वीप, मक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमिनी द्वीप। तो हमारा सही आंसर क्या है? मरकत द्वीप शामिल नहीं है लक्षद्वीप समूह में। और कौन शामिल है? लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमिनो
द्वीप। अगला नंबर क्वेश्चन है 11वां नंबर, अनिवार्य और मुक्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल अनिवार्य मुक्त प्राथमिक शिक्षा के लिए इंपीरियल विधान परिषद में बिल निम्नलिखित में से किसने पेश किया था। जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ऑप्शन है हमारा, किसने बिल पेश किया था, तो बाल गंगाधर तिलक, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे और बी.आर. अम्बेडकर। तो किसने किया था ये, जी.के. गोखले। शालीमार द क्लाउन नामक नवीन पुस्तक के लेखक है। शालीमार द क्लाउन ये जो किताब है, तो इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है हमारा वंदना शिवा, सलमान रुश्दी, कुलदीप नैयर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है ये, सलमान रुश्दी। मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में और आया भी बहुत टाइम है ये, और नेक्स्ट भी आ सकता है। मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ है, तो कहाँ पे, पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत। तो कहाँ पे था, सबको पता है सिंध पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है सिंध। 14 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है कोलकाता 1920, गुवाहाटी 1926, गया 1922, बेलगांव 1924। तो कब ये हुआ, बेलगांव 1924 में। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, एक बार फिर सभी से रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था। आप लोग अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा तो इससे मेरा मोटिवेट बढ़ता है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो, क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत कष्ट होती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। लोकप्रिय नाना साहेब को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, नारायण राव। तो सही आंसर क्या है, बालाजी बाजीराव। ये सबको पता होना चाहिए, बालाजी बाजीराव। अगला नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के सेनापति सेलुकस के बीच युद्ध कब लड़ा गया। तो ये कब लड़ा गया, 305 ईसा पूर्व में, 443 ईसा पूर्व में, 1025 ईसा पूर्व में, इनमें से कोई नहीं। तो कब ये लड़ा गया, 305 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 305 ईसा पूर्व में। अगला नंबर क्वेश्चन 17वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता के निचले शहर में सड़कें और गलियां थी, तो किस टाइप की थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आता है क्वेश्चन में। तो किस टाइप की क्वेश्चन थी, यादृच्छिक पैटर्न में, हस्ताक्षर पैटर्न में, लूप पैटर्न में, ग्रिड पैटर्न में। तो ये हम पढ़े तो इसको शॉर्टकट में इसी को हम टिक लगाएंगे, ग्रिड पैटर्न में। तो हमारा सही आंसर क्या है, ग्रिड पैटर्न। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में है। कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में, तो कौन सा है, जोजिला, नाथुला, शिपकिला, लिपुलेख, ठगला। तो कौन सा है हमारा, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बाकी ये सब नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, किस भाषा में साहित्यिक पाठ लाल किला कम को लिखा है। लालती लाकम, ये जो है लालती लाकम को लिखा गया है। तो कौन सा है, संस्कृत, मलयालम, मणिप्रवलम, तेलुगु। तो किसमें लिखा गया है, मणिप्रवलम। अगला नंबर 20 नंबर है, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो कहा, तराई का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा, तराइन का द्वितीय युद्ध में। अगला नंबर क्वेश्चन है, शिकारी कौन थे। ये बहुत ये आता ही क्वेश्चन है और आएगा ये, शिकारी कौन थे। तो ऑप्शन है जो जानवरों का शिकार करते थे, जो लोकसभा में कौशल शिकार करते थे,
जो भोजन एकत्र करते थे, जो समुदाय को एकजुट किया करते थे। तो शिकार तो नॉर्मली में सबको पता है, जो जानवरों का शिकार करते हैं उसे शिकारी कहते हैं। 22 नंबर है, अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय कहाँ का शासक था, वहाँ का शासक कौन था? तो राव चंद्रसेन, कल्याणमल, रामचंद्र, हकीम मिर्जा। तो हमारा सही आंसर क्या है? रामचंद्र। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा का विघटन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग का गठन। तो ये क्या है? लोकसभा का विघटन। बी नंबर, लोकसभा का विघटन। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, अध्ययन के निम्नलिखित किस प्रकार की ईबीपी, टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ है, ईबीपी साक्ष्य आधारित अभ्यास में साक्ष्य के रूप में गिना जाता है? तो किसको गिना जाता है इसमें? गुणात्मक अध्ययन, मात्रात्मक अध्ययन, मामले का अध्ययन। तो जो हमारा सही आंसर है मात्रात्मक अध्ययन को। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका में कार्यपालिका का पृथक्करण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 69। तो किस में है? सही आंसर हमारा क्या है? अनुच्छेद 50 में हमारा है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलग विकल्प चुनिए। जो इसमें अलग है उसको आप लोग चुनिए। तो क्या है इसमें अलग, देख लेते हैं। तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, जांच सवाल और अलग अलग सवाल। तो इसमें क्या है? देखिए ये जो तीनों है, प्रश्न, जांच, अलग अलग सवाल, ये पढ़ाई से रिलेटिव है। और तिथि का उल्लेख वाले प्रश्न ये हमारा अलग है। तो ये हमारा सही आंसर यही होगा, तिथि का उल्लेख करने वाले प्रश्न। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड आर्महर्स्ट। टाइपिंग में गड़बड़ है, आर्महर्स्ट। तो हमारा सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्य परियोजना का लाभकारी तत्व है? तो ऑप्शन है हमारा सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, आत्मसम्मान बढ़ाना, उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। सामाजिक और संचार कौशल में वृद्धि, अभ्यास के साथ सिद्धांत का मेल, आत्मसम्मान बढ़ाना, ये तीनों हमारा सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है? तो किसके संदर्भ में है? ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति या राज्यपाल, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस को संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? तो ऑप्शन है हमारा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति, निचले सदन को। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश सिद्धांतों में नहीं है। तो उनके दिशा निर्देश सिद्धांत में नहीं है। तो ऑप्शन है हमारा राजनीतिक प्रतिबंध, वैधानिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध और सामाजिक प्रतिबंध। तो हमारा सही आंसर क्या है? वैधानिक प्रतिबंध। वैधानिक प्रतिबंध। तो सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग
आपके लाइक से और सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेट बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेट बढ़ता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन ला सकूं।